हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर हो जाता है हम लोग को इंग्लिश ग्रामर के लिए, क्योंकि हम लोग को लिखना पढ़ना बोलना इसी के थ्रू आता है। क्लियर ना? तो कंजंक्शन के बारे में बात करें तो बोला है कन और ये जंक्शन। जंक्शन सुना हुआ वर्ड है और एक कन मतलब होता है कनेक्शन। क्लियर ना? कनेक्शन, कन मतलब क्या? कनेक्शन, और जंक्शन मतलब हो गया मोर देन वन। मोर देन वन को हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ये देखिए, मान लेते हैं आपका एक जंक्शन है, समस्तीपुर जंक्शन मान लेते हैं। इस समस्तीपुर को जंक्शन क्यों बोले, है ना, ये समझना है। इसको जंक्शन क्यों बोले? तो जंक्शन उसको बोला जाता है जहाँ पे कहीं से ट्रेन आए और दूसरे तरफ मोड़ जाए, या फिर कहीं से आए और डायरेक्ट चले जाए, या फिर कहीं से आए ट्रेन और फिर उधर ही चले जाए। मतलब जहाँ पे इंजन को तोड़ने जोड़ने का काम होता है ना, उसी को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, है ना। और यही काम हम लोग को इंग्लिश ग्रामर में भी करना पड़ता है। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या करते हैं, कभी वर्ड को वर्ड से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, कभी फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, कभी क्लाउज को क्लाउज से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो कभी सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं। ओके जी, देखिए ना, हम लोग एक लाइन जानते हैं कंजंक्शन के बारे में। बोल रहा है कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स। दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। टू फ्रेजेस, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। टू क्लाउजेज एंड टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। वर्ड बोले तो शब्द। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम करता है, जैसे मुहावरा। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग उपवाक्य कहते हैं। कंजंक्शन वह शब्द है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ओके जी, देखिए अब हम लोग समझते हैं एक एक करके ये वर्ड क्या होता है। तो याद रखिएगा, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड वर्ड, है ना। वेल अरेंज किया हुआ लेटर का एक समूह जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस हो इस दुनिया में, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। क्लियर ना? अब बात करते हैं हम लोग फ्रेज के बारे में। देखिए, फ्रेज और क्लाउज दिखने में सेम लगता है बट सेम होता नहीं है। देखिए, फ्रेज का जो बात करें तो फ्रेज और क्लाउज में बस इतना सा अंतर है। यहाँ भी वर्ड के ग्रुप है, यहाँ भी वर्ड का ग्रुप है ना। यहाँ भी वर्ड का ग्रुप है, यहाँ भी वर्ड का ग्रुप है। ध्यान देना है, जो यहाँ पे ग्रुप है वर्ड का, बट वो कहाँ से है कैसे है पता नहीं, बट यहाँ जो वर्ड का ग्रुप है वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड का बात करें तो देखिए, एट एन आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना। यहाँ पे बस कहाँ कहाँ से वर्ड ले आया इसका कोई पता नहीं। और एक बात और याद रखिएगा, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। देखिए, नो मीनिंगफुल सेंस, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, बट ये जो है आपका मीनिंगफुल सेंस देता भी है या नहीं भी देता है। वैसे सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रुप, वैसे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो मीनिंगफुल सेंस देता हो, वो इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है। यस, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का वो ग्रुप जिसका कोई हिंदी निकलता हो, वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लाउज। और यदि सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रुप मीनिंगफुल सेंस ना दे, उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। मतलब वो क्लाउज किसी पे डिपेंडेंट है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए, आई विल मीट एट होम और एट ऑफिस। अगर हम यहाँ पे आई विल मीट को हटा दें और ये जो फ्रेज है आप लोग का एट होम और एट ऑफिस, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब निकालने के लिए हम लोग को लगाना पड़ता है आई विल मीट एट होम और एट ऑफिस। क्लियर ना? तो ये जो है आपका फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अगर क्लाउज का बात करें तो बोल रहा है ही सेड, एक क्लाउज, दैट आपका कंजंक्शन है, उसके बाद ही वुड कम, ये एक क्लाउज। ओके जी, यहाँ पे देखिए बोल रहा है ही सेड,
उसने कहा या वह कहा, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। वहीं पे आपको ही वुड कम, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है ना, ये भी किसी पे आश्रित नहीं है, ये भी किसी पे आश्रित नहीं है। लेकिन यहीं पे दूसरे सेंटेंस का बात करें, इफ ही कम्स आई विल गो, इफ ही कम्स आई विल गो, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज है, बट ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। आया बात समझ में? ये डिपेंडेंट क्लाउज है और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ये है अंतर फ्रेज और क्लाउज में। बात करें सेंटेंस का तो बस सिंपल सा, अ वेल अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। बस अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ वर्ड का ग्रुप जिसका मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, सेंटेंस कहलाता है। क्लियर ना? जैसे देखिए ना, सेंटेंस में मान लीजिए ही इज रिच बट माइजर, ही इज रिच बट माइजर, ये सेंटेंस है, ये अपना एक सेंटेंस है। ये आपको बताना है जो सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, फिर हम एक कंसेप्ट देंगे। तो याद रखिएगा, सेंटेंस तो है बट गलत सेंटेंस है। कंजंक्शन जो जोड़ता है ना, ये जो बट है, एंड, बट, और, फॉर, नॉट, ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो वो जो जोड़ने वाला जो होता है ना, कंजंक्शन जो होता है वर्ड, वो अपना जोड़ता तो है बट सेम वर्ड, सेम क्लाउज, सेम फ्रेज, सेम सेंटेंस। यस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, ये V1 तो ये भी V1, ये नाउन तो ये भी नाउन, ये एडजेक्टिव तो ये भी एडजेक्टिव, ये एडवर्ब तो ये भी एडवर्ब। ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके बनता है कंजंक्शन। ओके जी, और तब जाके सेंटेंस राइट होता है। ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये दोनों को जोड़ दिए बट कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया, बर्बाद हो गया, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है, ही इज रिच बट माइजरली, ये आपका एडजेक्टिव है। नाउन में जब ly जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, बट वहीं पे एडजेक्टिव में ly जोड़ते हैं ना तो आपका एडवर्ब बन जाता है। ये पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, क्लियर ना, जब हम लोग एडवर्ब पढ़े थे। ओके जी, तो ये आपका सेंटेंस राइट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज फुलिश एंड क्वार्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटेंस को रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये जोड़ने के लिए एंड तो आ गया बट एडजेक्टिव और नाउन को नहीं जोड़ सकता, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग क्या करें, ही इज फुलिश एंड क्वार्डली, तो ये आपका सेंटेंस राइट हो गया। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड विद सिंसियरली। यहाँ पे ध्यान दिए यार, है तो ये सेंटेंस बट सेंटेंस रॉन्ग है भैया। यहाँ पे ऑनेस्टली दे दिया जो एडवर्ब है, यहाँ पे विद जो प्रीपोजिशन है, फिर सिंसियरिटी जो नाउन है। भैया हम अभी बात किए सेम होना चाहिए, बट ये क्या कर रहे हैं, रॉन्ग है। नेक्स्ट इसी में बात करें, शी वर्क्स ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, राइट हो गया, एडवर्ब एडवर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने, ही लाइक्स टू जॉग एंड रनिंग व्हेन ही एक्सरसाइज। यहाँ पे बात करें उस जगह का तो ये अपना इन्फिनेटिव है, बट रनिंग तो जिरंट है। इन्फिनेटिव और जिरंट का कॉम्बिनेशन है, जो सेंटेंस सही हो नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे पता है, ही लाइक्स टू जग, इसको भी इन्फिनेटिव बना दे, एंड टू रन, ये भी इन्फिनेटिव बन गया। अब व्हेन ही एक्सरसाइज, ये सेंटेंस राइट हो गया। मतलब इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे, जिरंट को जिरंट से जोड़ते हैं, इधर उधर का जोड़ा जोड़ी नहीं होता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, है ना। तो ये सब सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग को कंजंक्शन पढ़ना पड़ता है। ओके जी, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट कंजंक्शन, कॉमन कंजंक्शन जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, उस सब को मैं हिंदी के साथ ले आया हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। बोल रहे एंड, तो एंड मतलब और होता है, समझ रहे हैं ना। एक होता है अदरवाइज या और एल्स, मतलब होता है नहीं तो, अदरवाइज या फिर और एल्स मतलब नहीं तो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयरफॉर
या कंसिक्वेंटली मतलब होता है अतः या इसलिए, देयरफॉर या कंसिक्वेंटली मतलब क्या है, अतः या इसलिए। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिव, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन अभी बता रहे हैं कितने पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो नाइदर नॉर मतलब ना तो ना, ना तो ना, है ना। सो दैट इतना की। नेक्स्ट क्या है, शो एज इतना जितना या जितना उतना। नेक्स्ट क्या है, वेदर और या, है ना। नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज जैसे ही, जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही, जैसे ही। और मतलब होता है या अथवा नहीं तो, और मतलब क्या, या अथवा नहीं तो। नेक्स्ट क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही सिर्फ बल्कि, ना ही सिर्फ बल्कि, है ना। नेक्स्ट क्या है, वेरेवर जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। नेक्स्ट क्या है, व्हेनेवर जब कभी भी, व्हेनेवर जब कभी भी। नेक्स्ट है व्हाइल। व्हाइल मतलब के दौरान, व्हाइल मतलब के दौरान, किसी भी काम के दौरान कोई काम होता है वहां पे व्हाइल का यूज करते हैं। एज, एज मतलब क्योंकि इसलिए, एज क्योंकि इसलिए। नेक्स्ट है सच दैट इतना की ताकि, इतना की ताकि, ये भी हो सकता है। इफ यदि, और क्या है, एज फॉर एज जहां तक। ये सब इंपॉर्टेंट कंजंक्शन आप लोग को आना चाहिए। इससे रिलेट करके हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बनाने वाले हैं, बहुत सारा सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कंजंक्शन के टाइप, है ना। क्या बोला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हम लोग कंजंक्शन को 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्या, 3 टाइप। एक आप लोग का है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, है ना। दूसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन, तीसरा है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ये सबको बहुत अच्छे से बात करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आ जाएगा एंड, बट, और, फॉर, नॉर वगैरह, इसमें आ जाएगा आइदर और, नाइदर नॉर। और फिर यहाँ पे सब ऑर्डिनेटिव में आ जाएगा व्हेन वगैरह, व्हाट वगैरह से जोड़ के जो भी सेंटेंस बनता है, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से 2 पार्ट अभी और आएगा कंजंक्शन का। बहुत अच्छे से हम लोग खत्म करेंगे कंजंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अपना जितना दोस्त है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको अगर शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। इंग्लिश हम गारंटी लेते हैं आपको सिखा देंगे 100%। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।